हे भगवान, ये क्या हो गया? आज दिवाली के दिन हमारा घर सूना हो गया। आप कहिए ना, मैं कैसे संभालूंगी तीन तीन लड़कियों को? चौथी मैं खुद आप ही गर्भवती हूँ। माँ, मत रो ना आप, मुझे नहीं देखा जाता। ये कहानी है गरीब सविता की। सविता के घर में उसका पति और 3 बच्चियां थी। इसके बाद सविता गर्भवती भी थी। सभी बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन रमेश बिजली का काम करता था, लेकिन अचानक एक दिन करंट लगने के कारण वो सीधे नीचे गिर जाता है और बिजली का झटका इतना तेज होता है कि उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग उठा करके उसे शमशान घाट तक लाए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। दाह संस्कार की जैसे ही पूरी तैयारी हो गई थी, इतने में ही श्वेता को बहुत तेज से दर्द होने लग गया। आ, आ, माँ, आ, क्या हुआ आपको? बचाओ, माँ, चिंता मत करिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, क्या हुआ आपको? श्वेता को इतना तेज दर्द हुआ कि उसने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन श्वेता उस दर्द के कारण बच ही नहीं पाई। अभी तक पिता की लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब माँ की लाश भी थी। बच्चों ने अपने माता पिता का संस्कार बहुत ही नम आंखों से किया, करते भी तो क्या बेचारे। दाह संस्कार के बाद तीनों अपने घर जाती हैं, पर रास्ते में जाते हुए तीनों यही सोच रही थीं कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। धीरे धीरे वो अपने घर पहुंच जाती हैं, लेकिन घर में मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। तुम लोग ये घर खाली कर दो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे 10,000 रुपये कर्ज में लिया था। अब तुम लोग तो उसे चुका नहीं सकते हो, इसके बदले में तुम्हें ये घर ही देना पड़ेगा। लेकिन लाला अंकल, आप ये तो सोचो, हम लोग जाएंगे कहाँ? एक तो ये छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम लोग कहीं भी जाओ, बस मुझे मेरा घर खाली चाहिए। पर लाला अंकल, हम लोग भी तो आपकी बच्ची के जैसे ही है ना। आप हमें क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? हम कहाँ जाएं? हाँ लाला अंकल, हम पे दया करो, हमें ना निकालो घर से। हम कहाँ जाएंगे? किसके पास रहेंगे? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही उठा करके तुम लोग को बाहर फेंकना पड़ेगा। लाला की ऐसी बात सुनकर के तीनों चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में जाते जाते यही सोच रही थी कि जाए कहाँ। इतने में ही शाम हो गई और तीनों जंगल में जा कर के पहुँच गए। जा तो रहे थे, लेकिन इतने में ही एक तेज आवाज़ आई। दीदी, क्या आपने वो आवाज़ सुनी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। हाँ छोटी, ये चीते की आवाज़ है। जल्दी यहाँ से भागो सब लोग। उस आवाज को सुनकर के तीनों ने वहां से जोर जोर से भागना शुरू कर दिया और भाग करके एक ऐसी जगह गई जो बहुत ही सुंदर थी। वहां एक घर बना हुआ था। दीदी, चलिए हम लोग इस घर में चल कर के छुप जाते हैं, हमें चीता नहीं खाएगा फिर। ऐसा सोचकर तीनों भाग करके उस घर के अंदर आ जाती हैं, जो कि अंदर से बहुत सुंदर था। दीदी, ये घर कितना सुंदर है ना, हम लोग आज से अब यहीं रहेंगे। लेकिन दीदी, ये नल क्यों लगा है घर के अंदर? मुझे समझ नहीं आया। तीनों फिर लकड़ी के बने घर में लगे नल को देखने के लिए जाती हैं। जैसे ही उन्होंने नल चालू किया, उससे बहुत सारा जूस निकलने लगा, जिसे देख करके उन लोग बहुत खुश हुई। दीदी देखो, कितना सारा जूस। दोनों बहनों ने फिर इसके बाद जूस टेस्ट किया, जो कि पीने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। दीदी, आज दिवाली के दिन हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, पर हम लोगों को देखो कितना सुंदर घर मिल गया है अब रहने के लिए। हम लोग अब यहीं रहेंगे। इस प्रकार से तीनों बहनें एक साथ अब हंसी खुशी रहने लगी।